तो नमस्कार दोस्तों, आज के द टॉक विद मास्टर इन एस एम दीपक गुप्ता में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ है मिस्टर रजत, जो कि एक यंगेस्ट एसएसएम है और इनसे काफी कुछ लोग सीखते हैं और सोशल मीडिया पे सर पूरे वायरल है एक तरह से बोला जाए तो। और जहां पर देखो आज तक मतलब जितने भी आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो वहां रजत तंवर छाए हुए हैं, जहाँ यूट्यूब पे देखोगे वहां रजत जी है। और रिटेलिंग में बोले तो सर मास्टर है बिल्कुल। और छोटी सी उम्र में इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो बड़े बड़े जो मास्टर है वो लोग वो काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए आज सर का टाइम मिला। और उसके लिए रजत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग भी हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे वो रजत सर से काफी कुछ सीख के जाने वाले हैं, क्योंकि उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता, आदमी का जो ज्ञान होता है ना उसी से आदमी बड़ा बनता है। ओके। और रजत सर के अंदर जो नॉलेज है ना आज वो मैं जानता हूँ कि वो पूरा यहाँ पर निचोड़ देने वाले हैं आप लोग के ऊपर। और वेलकम वंस अगेन रजत सर, आपका वेलकम है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक जी। यू सो मच दीपक सर। और रजत जी पहले बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुन के और अच्छा हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट ने 100, देखिए नंबर जो था डिसाइडेड वो 100 था पक्का कि आपका सेशन होगा, अनुज सर का सेशन, किसी का भी सेशन होगा ना तो 100 पार करेगा ही करेगा। तो वो 100 ऑलमोस्ट पार पूरा कर चुका है और सेशन जो लाइव भी चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है। तो मैं चाहूंगा सर आप 2 मिनट में अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जी सर। बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान में एक गांव है सीकर के पास में, नीम का थाना एक गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं। अभी मेरी उम्र 25 साल अगस्त में हो जाएगी, 25 का भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरी जी। जर्नी स्टार्ट हुई आज से 2.5 साल पहले। बेसिकली मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर फ्री था। ऐसे ही जाने अनजाने में सोशल मीडिया की मदद से अब मैंने एटमी कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। उस टाइम पे क्या था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि इस बिजनेस को करने का। एक्चुअली क्या, उस टाइम पे मेरे पापा का प्रॉपर्टी का बिजनेस था। तो जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, पापा का बिजनेस डाउन आ गया। तो बिजनेस चल नहीं पा रहा था। तो मैं यार लॉकडाउन है, पापा के लिए कुछ करते हैं। उस टाइम पे मेरा पैन कार्ड भी नहीं था। तो मैंने क्या करा, पापा की आईडी लगा दी। वो बोला कि भाई आईडी लगा के, मैंने सोचा ये जॉब का कोई पर्सन होगा, 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। मैंने उनकी आईडी लगा दी। और ऐसे आईडी लगाने के बाद उन्होंने बोला भाई करना क्या पड़ेगा, क्या भाई लॉन्च तो कंपनी हुई नहीं है। कंपनी लॉन्च होने के 2 मंथ पहले मैंने ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मैंने आपकी ज्वाइनिंग लगाई आपकी ज्वाइनिंग लगाओ, मुझे भी इतना ही पता है। तो मेरा जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, ज्वाइन कराने के 15 दिन बाद में उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। तो उस दिन से मैं अकेला ही सीखते आ रहा हूँ। और सीखते 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 आज यहाँ तक पहुंच गया। तो एक स्टूडेंट लाइफ से मैंने टर्न किया एडमी बिजनेस के अंदर। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। ओके। थैंक यू सो जी मच सर जो आपने अपनी जी जर्नी के बारे में बताया बताया। एक मैं जो है तस्वीर आपकी है मेरे पास वो शेयर करना चाहूंगा सबके साथ। बिल्कुल सर। ये तस्वीर सबको दिख रही होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये कब की जी सर। तस्वीर है और इसमें आप क्या कर रहे हैं ये ये बताइए। सर, ये जब मेरी पहली बार क्या हुआ कि मुझे मेरी टीम की मीटिंग लेनी थी, गर्मी का टाइम था उस टाइम पे, लॉकडाउन के अंदर। अब मेरे पास बैकग्राउंड देखिए, मेरे पास उस टाइम पे 3,000 का एमआई का मोबाइल था। एक ईयरफोन में आवाज आती, बैकग्राउंड कुछ नहीं। अब ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं कि भाई कोई मीटिंग दे देगा। पर वो चलो फोटो कोई बात जरूर नहीं, पड़ी। मीटिंग लेते हैं। तो मैं मीटिंग लेने लगा। 5 बार तो मेरी मीटिंग बंद हुई होगी। मेरे वो मम्मी मेरे फोटो पापा जिन मुझे देख रहे हैं, उन्होंने फोटो क्लिक करी कि कैसे मीटिंग ले रहा है। तो मेरी पहली फोटो थी जब उन्होंने फोटो ली। और ये फोटो कब मिली, जब मेरा एसएसएम हुआ ना, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये फोटो है। तो ये फोटो थी, जीरो एक्सपीरियंस, रिचार्ज के भी पैसे नहीं थे, मेरी ये हालत थी। ईयरफोन में भी एक ईयरफोन में आवाज थी, दूसरी के सही कराने के पैसे नहीं थे। ऐसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा। बेसिक नॉलेज जीरो था मुझे। मैं कभी भी बाहर वगैरह कभी नहीं गया। सारा काम एकदम सिंसियर बच्चा रहा। स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस फिजिकल एक्टिविटी कर ली, बाकी मार्केट का जीरो नॉलेज था। मुझे इतना भी नहीं पता कि एटमी के अंदर, मुझे शुरुआत में क्या लगा कि एटमी बिजनेस के अंदर आईडी लगाने का पैसा मिलता है। एक आईडी का 20-30-40 रुपया मिलेगा। मैंने सोचा 10-20 आईडी लगा देंगे, 200-300 रुपये हो जाएंगे, अपना जुगाड़ हो जाएगा रिचार्ज का। शुरुआत में मेरा ये था, बताओ, मुझे कुछ भी नहीं पता था बिजनेस के बारे सर बहुत शानदार आपने बताया, लोग छोटी सोच के साथ ही आते हैं। मैं भी छोटी सोच के साथ आया था कि एटमी में फ्री में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और
जो आपने सिर्फ 10-20 रुपए की बात बताई, मैं आज जानना चाहूंगा अभी करंट में सर आपकी 2.5 साल की जो इनकम है ना वो क्या है, सबको बताइए एक बार। एक्चुअली सर मेरा लगभग 7 से 8 लाख का मेरा रिटेल प्रॉफिट इनकम हो गई है, और ऑलमोस्ट मैंने ना 2 ढाई साल के अंदर 14 लाख की अर्निंग करी है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और शानदार। अभी मेरे हर मंथ की इनकम 1 लाख से ऊपर जाती है। हर मंथ की इनकम 1 लाख से ऊपर जाती है। कैसे जाती है? शुरुआत में मेरे पापा की आईडी लगी थी, मेरा पैन कार्ड नहीं था, तो उनकी आईडी लगाई। फिर किसी ने कहा कि भैया खुद का भी आईडी लगाओ, तो मैंने मेरी खुद की भी आईडी लगा दी उसके ऊपर। आपकी टीम तो लेफ्ट राइट में, मेरी आईडी भी ऊपर ऊपर लगी। मैंने करना स्टार्ट करा, तो अभी मेरा मेरा मेरे पापा का दोनों का ऑटो निकल जाता है एसएसएम। जैसे मैं दिखा देता हूँ, किसी को बिलीव नहीं है तो चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ सर। एक आईडी दिखा देता हूँ, कुछ भी। ऊपर मेरे पापा की आईडी है, उसके नीचे मेरी आईडी है। आईडी में आपका, हाँ ये रहा। जैसे देखो मेरा बिजनेस देखो एकदम ऑटो मोड पे। 9 तारीख को मंगलवार को 7,928 रुपए, 16 को मैचिंग, 22 को बोनस, 23 को 7,901 भी। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अगर आप बात करोगे सिर्फ 15 दिन की, एसएसएम की इनकम भी 36,000 पहुंच जाती है। ये है मेरी सिर्फ आईडी से। तो पापा की आईडी से होता है, फिर मेरा रिटेल मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें लगाकर मेरी हर महीने ये तो 15 दिन की इनकम है सर। एक आईडी से लगभग 50,000 की इनकम आराम से उससे ऊपर ही जाता है, ऑटो से समझा रहा है। सिर्फ 15 दिन की इनकम है ये मेरी आईडी से। एक ऐसी आईडी और है तो आप लगा लीजिए कितना पड़ जाएगा। मैंने ऑन एवरेज बताया आपको। हर मंगलवार को मेरा ऑटो बिजनेस आ रहा है। तो ऐसे मैंने बेसिकली कभी भी है ना, देखो क्या, जब मैंने स्टार्ट करा ना, तुक्के से जरूर स्टार्ट करा। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं कोई चीज भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो बिल्कुल शिद्दत से स्टार्ट करता हूँ। मैंने बहुत स्टडी करी। मैंने लगातार, क्योंकि स्टडी करा था उस टाइम पे, फ्री था, घर वाले बोलते बाहर मत जा, अंदर कुछ भी कर लॉकडाउन के अंदर। मैंने एटमी को पूरा स्टडी करा। मैंने जब इसको स्टडी देखा, कंपनी के अचीवमेंट देखे, मैंने देखा यार 3 लाख लोग स्टेबल करोड़पति हैं, तो एक बंदा और हो सकता है। वो मैंने अपने आप को मान लिया और फिर करना स्टार्ट कर दिया। क्या यार, मैं मुझे आज, जैसे मैंने 18 से लेकर 24 साल तक, 6 साल तक लगातार स्टडी करी। मैंने यार एक चीज बताओ, रात को कई बार क्या सोचता है यार, अपन किस चीज के लिए भाग रहे हैं? 6 साल अपन को कंटिन्यू टाइम देते हो गए 25-30 हजार की जॉब के लिए, वो भी अपन को मिली नहीं है। तो फोकस करके देते हैं। फिर उस दिन मैंने माइंड सेट करा था कि मैं, मुझे इस बिजनेस के अंदर कुछ भी हो जाए, मुझे इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल कम से कम देने। शुरुआत में मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने इतना इतना सुनाया है, मैं कमरे में बंद कर करके खूब रोया हूँ। क्योंकि मेरा भाई है, वो मेरे से 3 साल बड़े हैं। उनकी जॉब लग गई थी 17 साल की उम्र में आर्मी के अंदर। अब मेरी जॉब नहीं लगी तो वो कंपेयर करते हैं कि हाथ को 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, वो उसको कंपेयर करने लगे। मुझे इतना इतना सुनाया गया, लेकिन अपने आप पर विश्वास था कि अगर आज स्टार्ट करें कल बड़ा होगा। आज मेरा भाई जितना एक महीने में कमाता है ना, उतनी मेरी 7 दिन की इनकम है। तो आज घर वालों का जितने भी वो ताने थे ना, मम्मी की गालियां थी, वो तालियों में बदल गई। इस बात पे सबको एक ताली जरूर बजाए, म्यूट अनम्यूट करके। एक ताली रजत सर के लिए बिल्कुल बनती है, सबकी तरफ से। शानदार सर, बहुत शानदार। ग्रेट सर। तो सर रजत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपने इनकम बताई, तो शुरुआत में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, आपने कितना समय देते थे शुरुआत में, बिल्कुल और बिल्कुल बाद में वो टाइम बिल्कुल कितना रिड्यूस हुआ, बढ़ा घटा, क्या हुआ, वो बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल। देखो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। देखो अभी आज मान लो आप एक टीचर हैं, अभी बहुत से लोग मीटिंग में, 100 लोग हैं। अपने इंडिया में क्या हालत है कि इंडिया में 1 घंटे लोग सुन नहीं पाते। मीटिंग लेने की तो बात है, 1 घंटे सुन नहीं पाते। और वही लोग हैं जो आगे जाके किसी टीचिंग प्रोफेशन में पढ़ा भी थे हो, तो आपको 8-8 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे लगातार। यहाँ पे आपको सुनना है, अगर आपको 8-8 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा एक इंसान को ये कहता हूँ, अगर आप आज अपने बैटिंग बिजनेस के लिए 4 से 5 घंटे नहीं दे पा रहे, तो आने वाले टाइम पे तैयार हो जाना 10 से 12 घंटे की मजदूरी करने के लिए, किसी और के सपनों पे पूरा काम करने के लिए। जिस दिन मैं एटमी से स्टार्ट करा, मैंने 12-12, 13-13 घंटे काम करा है। मैं सिर्फ सिर्फ खाना खाता हूँ। मैं सच बताऊं, मेरा बाथरूम में मोबाइल चलता है एक्चुअली। खाना खाता हूँ ना, उस टाइम पे मैं लर्निंग लेता हूँ प्रोडक्ट के मामले में। फोन सामने रखता हूँ क्योंकि टाइम कम रहता है, फोन को रखता हूँ, उस टाइम पे भी करता रहता हूँ। रात को जब नींद आती है ना, सोता हूँ, उससे पहले 15 मिनट मुझे नींद नहीं आती, उसमें मैं किताबें पढ़ता हूँ। कुकू एफएम में आप जाके सुन सकते हो, स्टोरी वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारी है। मैंने बहुत सारा, मैं ये नहीं कहूंगा किसी को तुक्के से हुआ, अपने आप पर विश्वास करा। और बिलीव मी, आज तक मेरे किसी भी अप्लाई ने मुझे ना एक आईडी दी है, ना एक ऑर्डर दिया है।
मैंने जो सिस्टम क्रिएट किया, कुछ भी किया, मैंने अपने दम पर किया। बहुत सारे लोग आज सबसे बड़ी चीज है अप्लायंस से बहुत है कि सर मुझे आईडी नहीं देते, ऑर्डर नहीं देते। सर एक चीज बता दूं, आपकी जो टीम है सबसे टीम है, किसी के बहकावे में ना आए, वहां से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता। एक एटमी है, एक प्रोडक्ट है, कोई आपका सपोर्ट बाद में करेगा, पहले आपको खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई लालच देके 3 लाख भी दे देगा, उसके बाद में क्या होगा? आपकी जो टीम है बेस्ट है, आपका जो सिस्टम है बेस्ट है, बस अपने आप को सिस्टम में ढालना स्टार्ट करिए और एटमी बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। ये एटमी इनका बिजनेस एक पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मेरी खुद के बता देता हूँ आपको। शुरुआत में मेरी मैचिंग इनकम में 3-4 मंथ लग गए। शुरुआत में क्या हुआ, मैं अपने आप को और स्मार्ट समझता था, सही बताऊं। ट्रेनिंग यार मुझे सब कुछ आता है, ट्रेनिंग मीटिंग में सब कुछ, मैं अपना तो प्रोडक्ट का नॉलेज लिया, ऐसे बताता लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। एक्चुअली मेरा पैसा नहीं आ पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा सिस्टम काम कैसे करता। फिर मेरी पहली इनकम आई 4 महीने के अंदर। 4 महीने लग गए थे कम से कम मैचिंग इनकम आने में। फिर मैंने एनालिसिस करा, उसके बाद मैंने पूरा मार्केट को रिसर्च करा कि एक्चुअली मार्केट काम कहाँ से करता है, काम होगा कहाँ से। कई बार देखो, हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, टारगेट ऑडियंस सबसे बड़ी चीज है। अपन क्या करते हैं कि सिर्फ चिल्लाने से बिजनेस नहीं होगा। अगर चिल्लाने से बिजनेस होता तो आप ही जाके, सब दुकान लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, वहां पे फैम लगा के चिल्ला सकते हो। सिर्फ चिल्लाने से बिजनेस नहीं होगा। आप बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उस लेवल की वैल्यू आनी चाहिए। आप प्रोडक्ट की वैल्यू करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर। मैंने बहुत स्टडी करी, एक एक चीज को, प्लान को स्टडी करा, प्रोडक्ट को स्टडी करा, लोगों से डील कैसे करना है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजी पे भी देखा। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज रखी मार्केट में। और वो एक्सपीरियंस 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 होता, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आज हर मंगलवार को पैसा आता है। 24 साल की उम्र है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, 1 लाख से इनकम, और क्या चाहिए। आज मैं जिंदगी के सबसे सुनहरे पल जी रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब मेरी मेहनत बहुत जीरो होती है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा सिस्टम कर दिया। अब मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, बाहर घूमना फिरना सब कुछ है। मेरे घर वालों को जलन होती है कि यार तुझे कंपनी पैसा कैसे दे रही है, कुछ करता ही नहीं है। तो मैंने कहा जो मेरी मेहनत थी ना, जो लोगों ने मेहनत 5 साल करी, मैंने 2 साल कर दी, अब उसको सिस्टम में ढाल रहा हूँ। तो ये नहीं कहूंगा मेहनत नहीं होगी, मैंने 2 साल खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, मैंने 15-15 घंटे दिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ एडिटिव बिजनेस है, 2-3 साल मन लगा के मेहनत कर लो, आने वाली 3 पीढ़ियां सिक्योर होने वाली इस बिजनेस से। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा पैसा है। मैंने पहले सच बता रहा हूँ, पैसा नहीं हुआ करता था। आज पैसा आता है ना, तो जितने भी दुख दर्द थे ना, वो सारे गायब हो जाते हैं। बहुत शानदार सर। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक्चुअल में जो सर ने बिल्कुल। बताया ना, इसी को बोलते हैं वित्तीय स्वतंत्रता, अगर हिंदी में बोले तो। क्योंकि हर कोई क्या होता है ना, पैसे में बंध जाता है कि यार अगर मैं पैसा खर्च कर दूंगा, मेरी सैलरी लिमिटेड आई है, उसको मैं खर्च कर दूंगा तो मेरे पास अगले महीने के लिए क्या बचेगा, क्योंकि सब ईएमआई में दबे हुए होते हैं। लेकिन जो रजत सर बता रहे हैं ना, एक्चुअल में ये इसको कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके ऊपर मोटी मोटी किताबें हैं। कौन कौन सी है जो सर ने बताई कि ये सुनते हैं, वो सेम मैं भी सुनता हूँ ये किताबें। लेकिन उनमें क्या है कि बताया गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। और सर ने क्या बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये ऑलरेडी जी रहे हैं, मतलब खर्च करने के लिए पहले सर आपको सोचना नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ना सर, बिल्कुल नहीं करेक्ट। सोचना पड़ता। खुद करेक्ट। को भी नहीं मतलब सोचना पड़ता, घर वालों को भी नहीं सोचना पड़ता। मेरी मम्मी ऐसा। मार्केट में जाती है ना, तो यही बोलती है, मेरा बेटा कमा रहा है, महंगा सा महंगा दिखाओ। तो उस दिन है ना, जो सीना चौड़ा हो जाता है अपना। करेक्ट। क्योंकि मेरी काफी लोगों से ऐसे ऐसे जो मास्टर्स, उनसे ही बात हुई, वो बोलते हैं कि यार एटमी है ना एक इंश्योरेंस की तरह भी है, कि जो आपके साथ भी है और आपके बाद भी है। क्योंकि क्या होगा बिल्कुल कि हम रहे ना रहे, लेकिन 3 जनरेशन तक जो बिजनेस ना ट्रांसफर होने वाला है। और जब रजत जी का सोचिए, अभी तक उनका शादी नहीं हुआ, कुछ अभी उन्होंने नेक्स्ट लेवल स्टार्ट ही नहीं किया। उससे पहले अगर किसी किसी से भी इनका जब होगा, ठीक है, तो सोचिए कि एक राजा बन चुकी है और इनसे जो भी इनके पास आएगी वो रानी होगी। करेक्ट सर। देखते हैं वो तो सर। सपना था। सर सपना था नहीं था। बिल्कुल था सर सपना, और सपने अब करेक्ट। थोड़े बड़े होते जा रहे हैं सर। यस बिल्कुल। ख्वाहिशें और बड़ी हो गई हैं सर। बिल्कुल करेक्ट है सर। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हम शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत में छोटे छोटे सपने होते हैं, जो कि बाद में लेवल बढ़ता चला जाता है। तो वही चीज अब होने वाली है आगे। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट में एटमी को करने का सही तरीका क्या है, एक बिजनेस करने का तरीका क्या है, और एक एटमी को बिल्कुल। करने का सही तरीका क्या है।
बिल्कुल, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, एड में बिजनेस करने का तरीका भी, एड में आप पैसा कमाने आए हो। रियल में आप सभी अपन क्यों मीटिंग के अंदर है, एक्चुअल में पैसा कमाने आए हैं। अब पैसा कमाने के लिए आपको एक, मान लो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, तो वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग में है। अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी के लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। अपन क्या करते हैं, बिना नॉलेज के मार्केट में उतर जाते हैं। आप बोलते सर एक्चुअल में काम करना क्या है, मैं दो ही काम बोलता हूँ, आपको दो ही काम करना है, कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन, कंपनी के प्लान का प्रमोशन। हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, हमें कंपनी का प्लान का प्रमोशन करना है, कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। आपको कंपनी का मालिक बना दिया है, अब करना क्या है, आपको इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में लेके जाना है। आप कंपनी के सीईओ है, अब कैसे लेके जाना है, क्या लेके जाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमारी तरफ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करो, सारे प्रोडक्ट पे काम मत करो, सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट पकड़िए। क्योंकि इंडिया में मार्केट देखिए, जैसे हेयर का बहुत बड़ा मार्केट है, स्किन का बहुत बड़ा मार्केट है, वेलनेस का बहुत बड़ा मार्केट है, हिमोइम का एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने हिमोइम का इन्फॉर्मेशन ले लिया ना, वो पूरा पर्याप्त नहीं है। जैसे आपको शुगर के पेशेंट से बात करना है, थायराइड के पेशेंट से बात करना है, तो एक्चुअली हिमोइम के इन्फॉर्मेशन से आप उनसे बात नहीं कर सकते। थायराइड पर हिमोइम काम कैसे करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। थायराइड क्यों होता है, T3 T4 हार्मोन कहाँ होता है, कैसे कमी होती है, शुगर में इंसुलिन की कमी है, तो थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। स्किन के प्रोडक्ट में, जैसे आज स्किन के अंदर बात करें, कोरिया का कॉस्मेटिक का नाम चलता है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन कोरिया का कॉस्मेटिक यूज करने के लिए स्किन के रूटन होना जरूरी है। बहुत से लोग हैं लगा के फैम धूप में जा रहे, इवनिंग केयर के लगा रहे, फिर बोलते सर हमारी स्किन डार्क पड़ गई, तो उससे कस्टमर नेगेटिव होता है। अब रीजन क्या है, उसका हमें नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट पे काम मत करो, पहले अपन एक एक प्रोडक्ट को कवर करो। पहले हेयर के प्रोडक्ट खोलो, आप जितने भी प्रोडक्ट है, शैम्पू है, टोनिक है, उनका इन्फॉर्मेशन लो, उनके बारे में क्या क्या 6-7 चीजें हैं प्रोडक्ट के मामले में, वो आपको याद होना चाहिए। पहला, प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, दूसरा एमआरपी क्या है, आपका मार्जिन आपका दिमाग में रहना चाहिए। जैसे टॉनिक है, शैम्पू मान लीजिए स्कैल्प केयर शैम्पू, एमआरपी 1500 रुपए, डीपी कितनी है, 1262। ठीक है। तीसरा, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किए गए, हार्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं, 4-5 इंग्रेडिएंट्स कर लो, जैसे नीम, अर्निका, सिकाकाई, रीठा, बायोटिन, 3-4 इंग्रेडिएंट्स। टेक्नोलॉजी क्या है, फर्मेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीपल नैनोटिक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी याद करो, यूज कैसे करना है ये चीज, और कस्टमर से डील कैसे करना, और सबसे लास्ट बात, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से अलग क्यों है। ये 7 पॉइंट है, मुझे कोई प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, मैंने 7 पॉइंट कवर कर रखे हैं, इसी के हिसाब से मैं हर प्रोडक्ट को बताता हूँ। उससे देखो क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज है ना, फिर भी आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओ। सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट का ज्यादा नॉलेज नहीं हो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। सबसे मेन चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, एक कस्टमर से डील क्या करना है। जैसे एग्जांपल मान लो, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर आप पीडीएफ लेके उसको समझाने लग गए उसके मामले में, नहीं, आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, काम कैसे करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी मार्केट में। हमें पहले क्या करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, प्लान का प्रमोशन नहीं करना। एटमी है, कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, तो आपको सबसे पहले टारगेट क्या करिए, अपने 20 कंज्यूमर पे फोकस करिए। एग्जांपल मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड। ओके, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मान लीजिए आप यू है, आपकी ज्वाइनिंग लगी, ज्वाइनिंग लगने के बाद में सबसे पहले अगले को कम से कम आप उसको 4 से 5 आपको ट्रेनिंग देनी है। क्या देनी है, उसको कंपनी के बारे में पूरा बेसिक समझाना है। बेसिक में कंपनी का प्लान होना चाहिए, कंपनी का विजन होना चाहिए, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, और थोड़ा सा उसकी माइंडसेट की ट्रेनिंग कम से कम होनी चाहिए। किसी भी नए पर्सन को ज्वाइन कराने पर 4 से 5 दिन उसको काम मत करवाइए, उसको पहले 4-5 ट्रेनिंग दो। प्लान, कंपनी का विजन, कंपनी मार्केट की कंपनी से अलग क्यों है, किस तरीके से हमारा ग्रोथ होने वाला है, ये चीज आप बता सकते हैं उसको शुरुआत। उसके बाद थोड़ा बेसिक कवर हो गया कंपनी के बारे में, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का वेयर हाउस कहाँ पे है, कितनी कंट्री में हमारी कंपनी चल रही है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बंदे को। उसके बाद में आपको सिंपल उसको बोलना है कि अब आप थोड़ा प्रोडक्ट पे काम करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल जैसे पहले उसको दो हेयर के प्रोडक्ट, आपको कोई प्रोडक्ट मत देखिए, सारे प्रोडक्ट बोलोगे मिक्स हो जाएगा। पहले आप हेयर के प्रोडक्ट का स्टडी करो। हेयर के हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, 7 प्रोडक्ट है। पहले आप क्या ले लो, स्कैल्प केयर शैम्पू ले लो, टोनिक ले लो, ठीक है, ऑयल ले लो, ऐसे आप 2-3 प्रोडक्ट दो।
इसका आपको सबसे पहले उसको समझाना है अच्छे से। ये पीडीएफ सेंड करता हूँ, ये फोटो सेंड करता हूँ, ये अपने व्हाट्सएप पे आप लगा सकते हैं। ये अपने लाइजन में जितना भी हेयर की प्रॉब्लम है ना, उनको आप बताइए सबको। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पर्सन, आपका एक पर्सन है, उसके लाइजन से जितने भी हेयर के कस्टमर है ना, ये पर्सन है, इसके लाइजन से जितने भी हेयर के कस्टमर हैं, जैसे एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये बंदा ज्वाइन हुआ, मैंने इसका बेसिक कवर करा, मैंने कहा ये हेयर का प्रोडक्ट है। अब तेरे लाइजन में है 300 कॉन्टेक्ट अगले के बंदे में, मैं कह रहा हूँ 300 में से हर कम से कम 10% को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। 10 में से तू मेरी बात करवा दे, 2 3 4 लोगों से, सबसे बात करवाई, उनको बोलना कि मैं आपकी हेयर एक्सपर्ट से बात करवाता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ, 10 से बात करता हूँ, 2 से 3 लोगों का ऑर्डर लग जाता है। तो उनकी क्या आ जाएगी, उनकी पहली इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पहली रिटेल प्रॉफिट इनकम आ जाएगी। सर ये कैसी आती है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरा बिजनेस का ग्रोथ है कि मेरी टीम में लोगों की मैचिंग इनकम से ज्यादा रिटेल प्रॉफिट इनकम है। बिलीव नहीं होता आपको, दिखाता हूँ मैं एक बार, अभी थोड़ी देर पहले का दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है। अभी मेरी टीम में एक रजनी मैम, उन्होंने एक कस्टमर से बात करी, पेमेंट आया 4531 रुपए। अब इसमें क्या हुआ, 869 रुपए रिटेल प्रॉफिट इनकम है। क्या है, रिटेल प्रॉफिट इनकम है। तो जितने भी प्रोडक्ट है, शुरुआत में मेरी टीम की मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा आपको क्या करना है, एमआरपी पे करना है। उससे क्या होगा कि उनकी इनकम आती रहेगी। और दिखाता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक जैसे मैंने फोकस क्या रहा था, रिटेलिंग का मतलब है आप उनको एमआरपी पे देखो। एक ही आ गया, जैसे आपका बहुत सारे, ठीक है। ये देखो, क्लाइंट से डील करी, 28,000 का पेमेंट रिटेलिंग के थ्रू, 28,000 का पेमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरी टीम में सब रिटेलिंग पे चल रहा है। इनकी मैचिंग इनकम आने से पहले उनकी इनकम आ जाती है पहले। दिखा देता हूँ 1 सेकंड। ये देखो, ये मैम है पूजा मैम, ज्वाइन किया सिर्फ 1 महीने हुआ, इन्होंने कहा कि सर मेरी 5वीं रिटेल प्रॉफिट इनकम आ गई। इनकी 1 महीने में इनकी 3,000 इनकी इनकम कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम के अंदर। स्टार्ट करते हैं, जितने की रिटेल प्रॉफिट इनकम आती है, वो मैचिंग इनकम आती है, उससे पहले उनकी वो इनकम आ जाती है। बहुत सारे आपको दिखा देंगे। 1 सेकंड, ठीक है। ये देखो, फोर्थ रिटेल प्रॉफिट इनकम, एमआरपी पे पूरा प्रोडक्ट जा रहा है, निकल रहा है, लोगों की इनकम आ रही है। तो सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि एटमी में मैचिंग इनकम तुरंत नहीं आएगी। आप सोचो कि यहाँ पे कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ, उसको 3-3 लाख पीवी करने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा। खुद के 3 लाख पीवी करेगा, इनकम कितनी आएगी, 3,964 रुपए। अब उसको आप 5-6 महीने बिना पैसे के रोक पाओगे, ओब्वियसली नहीं रुक पाएगा, लोग पैसे से नहीं रुकते। तो उसकी पहले इनकम कैसी आएगी, उसकी आप रिटेल प्रॉफिट इनकम कराना स्टार्ट कर दो। कैसे करवाया, हेयर की कस्टमर है, मैं 10 कस्टमर से बात करवा, 2 हेयर के कस्टमर से करवाया, एक पर आपको लगभग 450 का मार्जिन है, 900 रुपये हेयर पे मार्जिन हो गया। उसके बाद उसको बोलो वेट लॉस के प्रोडक्ट है अपने पास 4, बात करवा, 2 वेट लॉस के कस्टमर से बात करिए, डील आपको करना है, 1,000 रुपए वेट लॉस पे हो गया लाइजन के थ्रू। एक हिमोइम का कस्टमर निकल गया, मैं तो कह रहा हूँ चाहिए निकले, अपन को 15,000 में ही देना है शुरुआत में। एक भी कस्टमर हो गया, उसका कितना आ गया, 2,500 रुपए। तो मेरा टारगेट रहता है कि मेरी टीम में पहले बंदे को 1 महीने के अंदर उसकी 10,000 रुपए इनकम करवाना, रिटेल प्रॉफिट इनकम। और वो काफी लोगों की इजिली हो रही है। उसमें क्या होगा, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने प्रोडक्ट को पूरा पीएचडी कर रखा है, प्रोडक्ट के मामले मैंने पूरा प्रोडक्ट को सीख रखा है, अच्छे से कवर कर रखा है। अब मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं 5 में से आराम से 2 बंदे को आराम से कन्विंस कर सकता हूँ भाई, अगले के बजट के हिसाब से। तो मेरा जो टैलेंट का फायदा कौन उठाएगी, मेरी टीम को आ रहा है, क्योंकि उनकी रिटेल प्रॉफिट इनकम आ रही है। अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज आएगा, 4-5 कस्टमर से बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी इस बंदे की क्या प्रैक्टिस हो रही है। मैं कहा रिकॉर्डिंग कर लेना 4 से 5 कस्टमर की, वो कस्टमर से बात करना सीख जाएगा पहला, उसकी इनकम आ जाएगी। हेयर का, वेट लॉस का, मिल्क थिसल का, ऐसे अपन काम करते हैं। ये टारगेट है, ज्वाइनिंग करवाओ, उसकी रिटेलिंग करवाना है। मैं कहता हूँ कि ज्वाइनिंग करने के बाद उसको पहले ज्वाइनिंग वो मत कराओ कि आप प्लान बताओ। मैं कहता हूँ पहले आप 20 कस्टमर बनाओ, अपनी टारगेट दो 20 कस्टमर, अपनी कॉपी में लिखो। सही, एक पेस्ट का, एक ब्रश का बना लीजिए, 2 शैम्पू के बना लो,
फोम क्लींजर के बना लो, सनस्क्रीन के बना लो, ऐसे आपको ट्राई करना है। पहले 20 कस्टमर बनाइए अपने, बना लिए 20 कस्टमर, और ट्राई करो उनको एमआरपी पे देने की। अगर एमआरपी नहीं ले सकते तो आप ट्राई कर सकते हैं डीपी प्राइस में भी दे सकते हैं। पहले आपको ट्राई करना है एमआरपी, क्योंकि एमआरपी में क्या होगा कि अगर उसका 1 महीने में अगर उसके 3-4 ऑर्डर भी लग गए ना, तो उसकी, प्लीज म्यूट कर दीजिए सर इसका, ठीक है। अगर 1 महीने में ठीक है, अगर 1 महीने में उनके 3-4 ऑर्डर भी लग गए ना, तो उनकी अगर 1 महीने में 2000 इनकम आएगी ना, आपके मेरे लिए वैल्यू नहीं है, लेकिन नए पर्सन के लिए वो 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होगा, टीम का कंज्यूमर बेस कभी रुकने वाला नहीं है, ऑटो कंज्यूमर बेस चलता रहेगा, ऑर्डर कभी नहीं रुकते रहेंगे। ये सेम मैं प्रोसेस करवाता हूँ। पहले 20 कस्टमर पर फोकस करिए, 20 कस्टमर पर फोकस करिए। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ कस्टमर बेस से काम नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ कस्टमर बेस से काम नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे इंडिया का कस्टमर क्या लॉयल नहीं है, चीज ध्यान रखना। कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद भी आएगा, आपने दिया फोम क्लींजर, अगले महीने वो वाव का ले आएगा फेस वॉश। जब तक आप उसका फॉलोअप नहीं करोगे ना, 95% बिजनेस आता है फॉलोअप से। दूसरा बिजनेस है जब तक कस्टमर को आप लालच नहीं दो। एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने किसी कस्टमर को फेस वॉश दिया 900 रुपए में, फोम क्लींजर, ठीक है, उसका फेस वॉश खत्म हुआ, उसको फॉलो फॉलो करता है। अब उसको आप थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा बिजनेस में, कि अगर आपको उनको बोलो कि हमारे पास इसके अलावा स्किन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हेयर के हैं, वेट लॉस के हैं, आपको अगर मैं कंपनी की फ्रेंचाइजी देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता हूँ, तो आपको प्रोडक्ट पर मार्जिन रहेगा। हर प्रोडक्ट पर लगभग 400-500 रुपये मार्जिन रहेगा। अगर आपने 10 कस्टमर निकाल दिया, आपके 5000 प्रॉफिट है। हर आदमी कमीशन पे काम करना चाहता है, फ्री में कोई बेनिफिट नहीं है। उसको अगर लालच दोगे, बोलेगा अच्छा तो बताओ, एक ही मुहिम पे आपको 2500 का बेनिफिट होने वाला है। बंदा 2500 का बचेगा, बंदा अपनी जान लगा, तो उससे क्या होगा, एक कस्टमर से कस्टमर पकड़ना है अपन। ऐसा नहीं कस्टमर को देके छोड़ दिया, एक कस्टमर्स को लालच दो। हेयर का प्रोडक्ट दे दिया ना, तो स्किन का भी फोम क्लींजर यूज करता है, सनस्क्रीन भी यूज करता है, पेस्ट यूज करता है, ब्रश यूज करता है। वीक में 2 बार उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। जैसे मैंने किसी को मैंने दे दिया, मान लो हाइड्रा फोम क्लींजर दे दिया, अब मैं उसको वीक में एक बार बोलूंगा ये हमारी कंपनी में बेस्ट क्वालिटी का पेस्ट है, किसी को दांतों की प्रॉब्लम है ना, बताना बहुत बेस्ट सॉल्यूशन, नॉर्मल रेंज के अंदर, मैंने बता दी। अगले वीक के अंदर मैंने इसको शैम्पू का, टोनिक का भेज दिया। अगर आपको फैमिली में किसी को हेयर की प्रॉब्लम है ना, आपका बेस्ट रिजल्ट है, आपको उस पर अच्छा मार्जिन होगा। अगर आपने किसी को सजेस्ट करा, आपका मार्जिन रहेगा। रिटेल प्रॉफिट सिर्फ एक बार लेना होता है, दूसरी बार उसको बिजनेस में लाना होता है। अब एक कस्टमर को मैंने पकड़ा, अगर उस कस्टमर के थ्रू मैं 5 कस्टमर बना लेता हूँ, एक बार 20,000, तो मैंने 1 लाख प्रॉफिट कब कर लिया, पीवी कर लिया। किससे, एक कस्टमर से। उस कस्टमर का 2000 का बेनिफिट हो गया। कस्टमर बोलेगा भैया बिजनेस बताओ, फिर उसको बोलता हूँ भैया इसमें आपको 5 तरीके से इनकम मिलेगी। तो भैया 5 तरीके से इनकम मिलती है, इसके अलावा कैसे? मैं कहता हूँ रिटेल प्रॉफिट तो इनकम तू ले रहा है, वो इनकम है आपकी, मार्जिन, ठीक है। दूसरा, आपको जर्नल कमीशन मिलेगा, मास्टरशिप बोनस मिलेगा, मास्टर इंसेंटिव एंड रिवार्ड, 5वां एजुकेशन बोनस। ऐसे 5 तरीके से ये प्रोसेस समझाओ, मैं आ जा मीटिंग में, अगले को मीटिंग में करूँ। कस्टमर से कस्टमर बनाने, अब जो 5 कस्टमर बढ़े ना अपने पास, उनका भी सेम प्रोसेस करना है। कस्टमर से कस्टमर बनाने की ट्रिक नहीं सीखोगे ना, मार्केट से फ्लॉप हो जाओगे, क्योंकि हमारा कस्टमर लॉयल नहीं है। अगर आपको उसके कम रेट में कोई दूसरे ने दे दिया, वो दूसरा ले लेगा, ऐसा नहीं है। उसका फॉलोअप करोगे आप, प्रोडक्ट देने के बाद भूल जाओगे, आपका बिजनेस भी भूल जाना। बात करते रहना, प्रोडक्ट यूज करा, क्या हुआ, कंटिन्यू फॉलोअप करते रहना। अगर किसी को दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को प्रोडक्ट यूज करना नहीं आता, एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट का नॉलेज पूरी यूज करना नहीं आता, यूज करना। यूज करने के बाद में क्या क्या चीजें हैं, देखो हर चीज में फर्क पड़ता है। जैसे अपन किसी को वेट लॉस कर रहे हैं, आपने उसको प्योरिटी दे दिया, बैलेंस लाइफ दे दिया, आपने उसको डाइट चार्ट नहीं दिया, वेट लॉस नहीं होगा, एक कस्टमर खराब होगा। एक कस्टमर खराब नहीं हो रहा, एक कस्टमर नेगेटिव हो रहा है, उसके थ्रू आप 15-20 कस्टमर बना सकते हैं, वो भी खराब हो गए। तो आपको एक्चुअली पता नहीं कि डाइट प्लान किया, तो स्टडी करो। सारे प्रोडक्ट एक साथ काम मत करिए। मैं सारे प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करता। पहले मैंने हेयर पे काम करा खूब, हेयर पे मैंने 3-4 लाख रुपए के टोनिक बेचे मार्जिन पर। फिर मैंने स्किन पे काम करा, स्किन पे मुझे कंपनी ने खूब फैम दी, मेरा खूब मार्जिन। फिर मैंने वेट लॉस पे आया, अब मैं थोड़ा हीमोइन पे काम करना स्टार्ट, स्टडी करा, नॉलेज करा। बिना नॉलेज के मार्केट में आप उतर नहीं सकते, क्योंकि आजकल कस्टमर भगवान है। कस्टमर में दिमाग खूब है, कस्टमर पूरा एनालिसिस करता है। भैया आपका लेने से क्या फायदा है, क्या है आपके प्रोडक्ट में, मैं क्यों लूं, मार्केट से अलग है, तो आपको पूरा उसको समझाना पड़ेगा।
कि हमारे प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये चीज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एटमी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट को कवर करो और उसके कस्टमर बनाने की कोशिश करो। फिर एक कस्टमर को प्रोडक्ट कर उसके थ्रू 5-10 कस्टमर। ये तो पहला चीज है, कस्टमर बेस। दूसरा, अकेला कस्टमर से काम नहीं चलेगा। कोई आपको बोलता है ना कि सिर्फ कस्टमर बेस से बड़ा काम हो जाएगा, नहीं, टीम भी जरूरी है। कस्टमर से टीम निकालते रहो, प्लस कुछ ऐसे बिजनेस पार्टनर देखिए जिनको एक्चुअली में पैसे की जरूरत है। जैसे क्या होता है, कस्टमर होता है ना, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेता है, उसको चाहिए तो लेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। कस्टमर के पास पैसे की कमी नहीं है, मान लो लाख रुपए कमा रहा है तो उसको बिजनेस की इतनी नीड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में पैसिव इनकम की जरूरत है, जॉब करते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है, तो चाहते हैं तो अपन को बिजनेस के अंदर हर तरीके के लोग होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ कस्टमर है तो आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपकी टीम ग्रोथ करती रहेगी। आपके पास हाउसवाइफ होनी चाहिए, आपके पास कुछ डॉक्टर होने चाहिए। हर तरीके के लोग आपके बिजनेस में होंगे तो आपका बिजनेस चलेगा ऑटो मोड के ऊपर। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा इधर मैचिंग इधर मैचिंग। अभी ये मत देखो इधर पीवी इधर पीवी, मैं देखता ही नहीं इधर पीवी। मुझे अभी मेरा अभी आप बोलते हैं कि मेरा हर बार है ना एसएसएम निकल रहा है 4-5 लाख पीवी। मेरे पास इतना कस्टमर बेस है कि मैं कहीं भी कर दूं। मैं इसलिए नहीं कर रखा, मैंने टीम से वादा कर रखा है कि मेरी टीम में अगर मैं एसएसएम नहीं बनाऊंगा ना, मैं एसएसएम नहीं करूंगा, फिर तो मैं स्वार्थी हो जाऊंगा। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसको प्रूफ करना है। मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना आपको कि आप डायमंड मास्टर बन जाओ, सेरोन बन जाओ। मैं कहता हूँ मैं उस डायमंड मास्टर से अच्छा हूँ जिसकी महीने में 4 मैचिंग होती है, मेरा ऑलरेडी पैसा है। मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, मुझे अपने आप को प्रूफ करना। समझ रहे हो ना? कोई आपका साथ दे ना दे, आपका अपलाइन आपका साथ दे ना दे, डाउनलाइन साथ ना दे, सबसे पहले ये देख लीजिए मैं मेरा अपना साथ देने वाला। अगर आप खुद फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी टीम वैसी होना स्टार्ट करेगी। मैंने रिटेलिंग पे काम करना स्टार्ट करा, पहले मैं अकेला करता था, मेरा बिजनेस नहीं चलता। शुरुआत में ये हुआ 3 लाख पीवी इधर मैंने किए, इधर मैंने किए, मेरी मैचिंग करवाता हूँ। इधर मैंने किए, इधर मैंने की मैचिंग करवाता हूँ। फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, सिर्फ कस्टमर बेस से काम नहीं चलेगा, कुछ बिजनेस पार्टनर भी चाहिए। ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो दोनों पे काम करिए, कस्टमर से कस्टमर बनाइए, कस्टमर से पूरा समझिए, कस्टमर से बिजनेस पार्टनर निकालिए, प्लस कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी निकालिए जो एक्चुअली बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस माइंडसेट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ज्वाइन होने के बाद एटमी में सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट का बिजनेस। आज शुरुआत में मेरा भी बहुत बार ऐसा मन करा आज छोड़ दूं, आज छोड़ दूं। सोचिए अगर मैं उस दिन बिजनेस छोड़ देता तो आज मैं भी घूम रहा होता कहीं ना कहीं, आपके सामने नहीं होता। सही कैम, क्या पता आपकी सिचुएशन शुरुआत मैंने स्टार्ट करा वैसी हो सकती है। आप भी सोचे मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, कैसा पैसा आएगा, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, ऐसा हो। शुरुआत में ज्यादा मत सोचिए। शुरुआत में देखिए मुझे एटमी में 5,000 रुपए कमाने मेरे पहले, रिटेल प्रॉफिट से कमाऊं कैसे भी कमाऊं 5,000 रुपए, 5,000 उसके बाद करना मुझे 20,000 रुपए कमाने, फिर टारगेट कीजिए लाख का। तो ऐसे बढ़ाते रहिए। मैं भी क्या करता हूँ, टारगेट लेता हूँ। मैंने 5 साल का टारगेट लिया, 5 साल में अपन को स्टेबल होना है, 5 लाख से ऊपर की इनकम था। उसको टारगेट को डिवाइड कर दिया 2 साल के अंदर, 2 साल को अपन 2 लाख से ऊपर जाना है। 2 साल को डिवाइड कर दिया 1 साल के अंदर, 1 साल में आपको 50,000 से ऊपर करना है। अब उसको महीने के अंदर, उसको 7 दिन में, एक्चुअली 7 दिन में अपन को क्या करना है, ऐसे आप डिवाइड करते रहिए। बड़ा सोचिए, लेकिन उसके एक्शन प्लान आज से स्टार्ट होने चाहिए। अगर मैं डेली 4-5 कस्टमर्स टीम से बात नहीं कर पा रहा, डेली 4-5 लोगों को प्लान नहीं दिखा पा रहा, लोगों को फॉलो अप नहीं कर पा रहा, बिजनेस नहीं हो। बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा और 2-3 साल मांगता है एटमी। 2-3 साल मांग के आपको इतना कुछ देगा, आप संभाल नहीं पाओगे। तो एक्चुअली कस्टमर बेस और दोनों पर फोकस करिए, ये एक्चुअली वे है। और जो ज्वाइन होते हैं उनको रिटेलिंग के लिए तैयार करना जरूरी है, अगर आपको टीम को बनाए रखना है। आज मेरी मीटिंग में 100+ लोग हमेशा होते हैं, क्योंकि हर इंसान का पैसा आ रहा है। पहले महीने में हर इंसान का पैसा आता है, तो 3-4 हजार रुपए जिस इंसान के आ रहे हैं वो बिजनेस छोड़ के जाएगा क्या? एक्चुअली में नहीं जा। तो जितना पैसा मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं ना, मेरा मैचिंग इनकम लगभग आई होगी साढ़े, मास्टरशिप 6.5 लाख के समथिंग आई होगी, और मेरा 7-8 लाख तो मेरा मास्टरशिप बोनस आ। मैंने कहा ना अभी ऑफर आया था, ट्रेवल किट का ऑफर आया था उस टाइम पे, मैंने 20 मंगाए थे। अभी भी ऑफर आता है ना, ऑफर आता है, वो कस्टमर को नहीं बताना चाहिए। एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, जैसे भी ट्रेवल किट का ऑफर आया हुआ है, सर अभी मेरा गेस्ट का ऑफर आया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑफर वाला ही था कि ठीक है जी। किस तरीके से ऑफर को आप यूटिलाइज करते हो अपने बिजनेस में। ठीक है। हम्म
और लोग जो है ऑफर को लाइटली ले लेते हैं जब भी कोई कंपनी लाती है ऑफर को। जैसे कि जो पेस्ट है, अगर पेस्ट एग्जांपल दो तो पेस्ट जो है कंपनी वो ऑफर में लुटा रही है, ओके, और जो कि मार्केट को बनाने के लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, ठीक। और जब आपने बताया कि स्किन केयर में आपने काम किया, 20 जो फेम का सेट था, तो उसमें वो तब ऑफर था 10,000 की परचेजिंग पर फेम का सेट फ्री, करेक्ट। तो वो एक बेनिफिट था। तो ये जो ऑफर है, लोग कहते हैं यार टूथपेस्ट ही तो है, अब इसमें हम लोग ऑफर का उठा के फायदा करेंगे क्या, या फिर जो है इसका एक्सपायरी जो है नवंबर का है तो उठा के फायदा करेंगे क्या, है ना। तो 6 महीने में तो एक्सपायर हो जाएगा। तो उनको बेसिकली ये चीज समझ में नहीं आती कि जो कंपनी ऑफर दे रही है वो आपके जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए दे रही है, ठीक है। कि वो 5 पेस्ट का जो सेट है वो आपको खुद ही यूज नहीं करना, आपको एक ही यूज करना है या 2 यूज करना है या 3 यूज करना है। बाकी आपके पास पूरा मौका है कि अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। तो वो चीज जो है ऑफर को आपने कैसे करके बिजनेस बढ़ाया वो आप बताइए। हाँ जी। बिल्कुल, ऑफर देखो क्या सर, ऑफर एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक्चुअली जब कंपनी का बेस में ऑफर चला था, जैसे अभी ट्रैवल किट का ऑफर आया था ना अभी, मैंने ट्रैवल किट में मैंने पिछली मीटिंग करी थी, लक्ष्मी मैम ने करवाई थी, मैंने सिंगल 2 दिन के अंदर 48,000 रुपए कमाए थे। कैसे कमाए? कि जैसे अभी ट्रैवल किट का ऑफर आया, मैंने 20 मँगा लिए, मेरा कस्टमर बेस बहुत बढ़िया है। मैंने मँगाए और मैं कस्टमर को कभी भी है ना डिस्क ऑफर नहीं देता, क्योंकि एक बार अगर कस्टमर को मैं मान लीजिए पेस्ट दे दूँगा उसको ₹150 में बड़ी वाली, वो भविष्य में मेरे से 400 की पेस्ट कभी नहीं लेगा सर। एक्चुअली मैं नहीं लेता पेस्ट। ऑफर अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अपने पास मैंने मँगाए, सबको 44-4400 रुपए में सेल करे। तो मेरा मार्जिन था, ऑफर एक बहुत बड़ा मार्जिन है। 15,000 का प्रोडक्ट मँगवाना आपको, रिटेलिंग करा, 2,000 का पेस्ट आया, उससे आप टीम को गिफ्ट कर सकते हैं। पेस्ट हर इंसान यूज़ करता है, वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास मौका है ₹2,000 कमाने का, 2,000 का पेस्ट आपको फ्री आ ऑफर कर दीजिए टीम के अंदर, आपको नहीं होता, भई आपको 15,000 का प्रोडक्ट तो मँगवाना है, आप इज़िली महीने में दिमाग लगने नहीं लगाते लोग। मैं जैसे अभी ऑफर आया ना, मैं बिल्कुल नहीं चूकता, मैं 4-5 में मँगा लेता हूँ। अपने पास रिटेलिंग करने की क्षमता है, अपने पास थोड़ा-सा पैसा है, वो डबल तो होगा नहीं। रिटेलिंग अपना हो रहा है, अगर अपने पास 8,000 की पेस्ट आ रही है, कहीं भी यूज़ कर लेंगे अपन को। टीम में दोगे, टीम मोटिवेट होती है। किसी को आप यूज़ करवा सकते हैं, हर इंसान को डेमो के लिए दे सकते हैं। ऑफर का बहुत बेनिफिट, जब भी ऑफर आता है ना, चाहे ट्रैवल किट का ऑफर आता है, चाहे फैम का, उसका फ़ायदा उठाओ। ऑफर के अंदर आपको बड़ा मौका है बिज़नेस करने का, पैसा कमाने का मौका आता है आपके पास। अगर कंज्यूमर बेस बना के रखोगे, ऑफर आएगा, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर आप स्टॉक कर लो 10-15 चीज़ का, धीरे-धीरे निकालते रहना आराम से। जी सर। हेलो। अभी करंट में जो ऑफर कंपनी का मान लीजिए आया था एब्सोल्यूट वाला, जो बाय टू गेट वन फ्री, हुँ, इसको हुँ, रजत तनवर कैसे यूज करते हैं। हुँ। एब्सोल्यूट में देखो क्या सर, बहुत ऑफर है। देखो क्या है, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है ना, अब जैसे मान लो मैंने 2 एब्सोल्यूट मँगवा लिए। अब आप एकदम से पूरा फ्रूट सेल करने की कोशिश मत करिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं आई क्रीम के, एमप्योर के बहुत सारे कस्टमर हैं, न्यूट्रिशन क्रीम के बहुत सारे कस्टमर हैं, टोनर के बहुत सारे कस्टमर हैं। अब एक्चुअली करना क्या है मुझे? प्रोडक्ट मँगवा लिया उसके लिए, अगर मैंने टुकड़ों के अंदर भी निकाल दिया ना आधी चीज़ भी, तो मेरा क्या होगा, पीवी तो पीवी मिल गया मुझे, प्लस जो मेरा प्रोडक्ट लगा था उसका मार्जिन निकल गया, बाकी प्रोडक्ट मुझे बच गया। तो उसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल चीज़ है। एब्सोल्यूट आप चाहते हैं कि एकदम से मैं पूरा एब्सोल्यूट बेच दूँ 20,000 के अंदर, उसकी लर्निंग करो, उसको टुकड़ों में निकाल सकते हैं आप। अगर आप फोकस करोगे, मार्केट निकलोगे, हर चीज़ बिकती है। आईफ़ोन महँगा है, ब्रांड है, लेकिन कितना सेल होता है। लेकिन आईफ़ोन का उस स्टोर स्टोर की वैल्यू तो आप क्रिएट करिए। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे पास ऑफर आता है ना, मेरे पास सौगात आ जाती है कि भैया पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका है। तो अगर मैं तो कह रहा हूँ कंज्यूमर बेस बना दो, इतना पैसा आ जाएगा, आप सँभाल नहीं पाओगे रिटेल प्रॉफिट के अंदर। आपकी मैचिंग का बोलते हैं ना कि मासिक वेतन तो एक पूर्णमासी का चाँद है, एक बार दिखता है फिर गायब हो जाता है। आपकी रिटेल प्रॉफिट इनकम है ना, वो डेली आती है, 10, 15, 20 बार आती रहेगी, अगर स्किल सीख लिया। तो मैं उनको टुकड़ों में निकाल देता हूँ सर, मैंने खूब निकाला है। अभी मेरे पास दिखाऊँ आपको, पड़े होंगे, ये मैंने मँगा रखे हैं, देखो यहाँ पे। कस्टमर को यस, निकालने के लिए करेक्ट पड़े ही पड़े हैं करेक्ट। मेरा पूरा बॉक्स। तो मैं इनको आराम से निकालते रहूँगा कस्टमर। क्योंकि मैं समझ गया कि इसमें आप जब करोगे ना तो कम से कम 13,500 में तो आप एमपीओल ही निकाल दोगे, एमआरपी की आप बिल्कुल क्योंकि बात निकालता करोगे। हूँ, बहुत करेक्ट, निकालता है सर आराम से। है ना। ओके। तो सर नेक्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब रजत जी ने स्टार्ट किया, एटमी को स्टार्ट किया, तो आपने बताया कि 3 से 4 महीने बाद आपकी पहली मैचिंग इनकम में आने में टाइम लगा था, करेक्ट। तो इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल था कि आपने सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का यूज कैसे किया,
आपने फेसबुक का यूज कैसे किया, आपने व्हाट्सएप का, मतलब कैसे आपने यूज किया इन चीजों का जो सोशल मीडिया है, और अफिलिएट बिल्कुल सर, ऐसा मार्केटिंग है। मार्केटिंग को आप कैसे इसके साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल। देखो शुरुआत में क्या था कि मेरा जो एरिया है ना वो लोकल एरिया है, जहाँ पे आप लोगों को बोलोगे ना पेस्ट ले ले, तो बोलते हैं हम तो नीम की दातुन करते हैं। फेस वॉश बोलोगे कि हम पानी से फेस धोते हैं। तो एक्चुअली ये हालत थी। मैंने यहाँ पे मीटिंग वगैरह भी खूब कराई, ऑफलाइन खूब काम करा, रिजल्ट आ रहा, 0 आ रहा। तो मैंने देखा कि भाई ऐसा तो काम नहीं है। उस टाइम पे मैंने एनालिसिस करा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं डेली रात को पढ़ता था। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि हमेशा क्वालिटी कस्टमर पे डील करो। अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है, क्वालिटी कस्टमर पे डील करो। उसी इंसान को अपनी चीज़ बताओ, उसकी जिसको वैल्यू, मैंने उस चीज़ को करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा लर्निंग स्टार्ट करी। मैंने बहुत कुछ सीखा, यूट्यूब से सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखा, फेसबुक की मास्टरी सीखी, इंस्टाग्राम की मास्टरी सीखी, बहुत सारी लर्निंग करना स्टार्ट करा। उसके बाद में मेरा बिज़नेस निकलना स्टार्ट हुआ। मुझे कुछ अपने जैसे लोग बनना स्टार्ट हुए, और आज मेरे पास इतनी कम से कम 40 प्लस टेक्नीक है मेरे पास में, जिससे मैं बिज़नेस करता हूँ। उसके थ्रू है ना अभी मेरी एक अर्निंग है। मैंने अपना मेरा खुद का कोर्स बनाया, तो मैंने वहाँ से भी इनकम करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि बहुत सारे एमएलएम वाले ये हैं, वो बाबूजी का आते हैं है। कि उनको ये फेसबुक कपड़ा ऐड तो के थ्रू। पंडित लगे ने। तो सोशल मीडिया से मान लीजिए कह रहा हूँ कि हर आदमी, देखो कुछ लोग बोलते हैं कस्टमर बेस पे काम चलेगा, कुछ बोलते हैं ऑफलाइन ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है, आपका जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे काम करिए। मैं कहता हूँ आपको 1000 स्किल्स आए वो जरूरी नहीं है, एक स्किल्स आपको ऐसी आनी चाहिए जो किसी को नहीं आती। मैंने एक स्किल्स को पकड़ा, पहले को पकड़ा, मैंने ऑनलाइन को पकड़ा। आज मेरे जैसे इतने लोग हैं, मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता क्योंकि मैं लोकल एरिया में, लेकिन मेरे नीचे ऐसे बहुत सारे लोग जो अच्छे-अच्छे एरिया में बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं। मैंने ये किया और मैंने इसको सेटअप कर दिया। ऐसा नहीं, मेरा शुरुआत में आप मेरा वीडियो देखोगे ना, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैंने आज सेटअप करा। इसके मदद से मैंने मेरा लैपटॉप लिया, बैकग्राउंड लिया, पूरा लाइटिंग करी, थोड़ा-सा प्रोफेशनल बनना स्टार्ट करा, अपने आप को अपग्रेड करा। ऐसा नहीं कि पैसा सिर्फ़ ऐसा पैसा आ गया जेब में डालता रहा, उसको अपग्रेड करते रहा, डालते रहा, और आज जितना मैं डाल रहा हूँ उससे डबल करके आया ऐसा। तो सबसे पहला चीज़ है हर चीज़ पे फ़ोकस करिए। सोशल मीडिया इतनी ताकत है कि अगर आपने पर्सनल ब्रांड बना लिया ना, बहुत सारे लोग आपके पास आना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, "हेलो सर", मेरे पास सर बहुत सारे लोग आते हैं। "हेलो", कोई दूसरी कंपनी में काम, "हेलो सर, मुझे आपके साथ आपकी टीम के साथ काम करना है।" मैं, "ठीक है सर।" कि "सर, मुझे 2 साल में 1 लाख रुपए कमाना है।" "ठीक है सर।" थोड़ी देर में आता है, "सर, मीटिंग जॉइन करनी पड़ेगी क्या?" "अच्छा सर, दो 2-3 घंटे काम भी करनी पड़ेंगी क्या? फेसबुक पे नई आईडी बनानी पड़ेगी क्या?" तो ऐसे लोग हैं, पैसा कमाना सब चाहते हैं, बोलते हैं ना, स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो लोग चाहते हैं कि सर रजत सर पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे की हार्ड वर्किंग देखोगे ना आप, तो आप बोलोगे यार सर इतना वर्क करना पड़ता है। मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है। किसी को वो नहीं कहूँगा कि अपने आप हो जाएगा, भई आपको करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, खुद का बिज़नेस समझना पड़ेगा। मैंने कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करी, कभी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलता। अपने अपलाइन के बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कभी गलत मत कहो। ये है, वो है, वो है, क्योंकि एक डेस्टिनी का नियम है, जो बोलोगे वो ऊपर जाता लगता है। मैं इसको बहुत बड़ा मानता हूँ। तो माता रानी मुझे अगर बिज़नेस दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, बस इसी पे मुझे फ़ोकस करना है। एटमी को अंतिम लड़ाई समझ के करें। अगर आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो ये चीज़ मानिए, बहुत सारी कंपनियाँ थी आपको एटमी में आज आप हो, तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा। आपको प्लेटफ़ॉर्म मिला है, अब बस आपको अपनी मेहनत करनी है। इमोशनल फूल मत बनो, प्रैक्टिकल कूल बनो। समझ रहे हो? एनालिसिस करो, हर महीने क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पे करो। ऐसा नहीं कि अगर आपका ऑफलाइन का बिज़नेस कर रहे हो, करते रहो, करते रहो। लेकिन ऑफलाइन के बिज़नेस को अगर आप ऑनलाइन दिखाओगे, तो जितना मैं कह रहा हूँ, जितना आप ऑफलाइन में काम करोगे, उससे कई गुना बिज़नेस आप ऑनलाइन में कर दोगे। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस को आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ फेसबुक पर बना के लोगों को मैसेज करने से बिज़नेस नहीं होता। बहुत सारी टेक्निक है जिसको आपको सीखना पड़ेगा। फ़ॉलो अप सीखना पड़ेगा, हॉट मार्केट क्या होता है, कोल्ड मार्केट क्या होता है, डील कैसे करना है, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करना है, ये आपको करना सीखना पड़ेगा। कस्टमर को बात करने के लिए कस्टमर को थोड़ा-सा डराना भी ज़रूरी है, उसको अवेयर करना ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत से लोग क्या अवेयर नहीं है। हमारे देश में दूध से ज़्यादा चाय पी जाती है, जूस से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। दोनों हानिकारक है, क्यों है? क्योंकि हमारी इंडिया अवेयर नहीं है। चाय की मार्केटिंग होती है, ऐड होती है, कोल्ड ड्रिंक की ऐड होती है। दूध का एक्चुअली ऐड नहीं होता कि दूध ये आता है। जूस का ऐड नहीं होता। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? मार्केटिंग।
अगर आपके पास मार्केटिंग की टेक्निक है, बिना प्रचार के व्यापार नहीं होता, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वो आप देखिए, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप हो जाएगा। मैंने पहले ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करा, टीम को सिखा दिया, ऑफलाइन से 10 गुना बिज़नेस निकल रहा है मेरा और सारा मेरा ऑनलाइन ही खुल रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस नहीं होगा, उनको मैं कहता हूँ, आपने सीखा नहीं ऑनलाइन बिज़नेस करना। होता नहीं है, आपने सीखा नहीं और क्वालिटी ऐसे-ऐसे लोग हैं मेरे बिज़नेस में, अगर मैं ऑफलाइन काम करता कभी नहीं करता। तो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा ऑफलाइन नहीं, दोनों काम करिए, ऑफलाइन भी करिए, ऑनलाइन भी करिए। ऑफलाइन आज करते हैं लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर आपका एक बार पर्सनल ब्रांड बन गया, जैसे आपका यूट्यूब पर अच्छा सब्सक्राइबर बेस हो गया, जैसे आरजू मैम है, उनका आज एक अच्छा यूट्यूब पे सब्सक्राइब बेस हो गया, उनके पास यूट्यूब से बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, हर महीने के 4, 5, 6 लाख ऑर्डर आ जाते हैं। आज करना स्टार्ट करो, ये आने वाले 2 साल में स्टार्ट होगा। तो अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब पे थोड़ा करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूँ आज से अगर आप स्टार्ट करोगे, ऐसे वीडियो बना के डालोगे आप, 1 साल बाद में, 2 साल बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सारा बदल जाओगे। आपको बिलीव नहीं होता, मैं थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ, आप खुद नहीं बिलीव नहीं करोगे। जब मैंने स्टार्ट करा मेरे चैनल पे, अभी लगभग 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरी पहले की वीडियो देखोगे ना आप, तो आप खुद हँसोगे कि यार ऐसा था क्या मैं? शुरुआत का दिखाता हूँ मैं आपको। अब तो आपने मुझे देख ही रखा है, शुरुआत के अंदर जब मैंने स्टार्ट करा था बिज़नेस में, मैंने बनाना स्टार्ट करा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। मुझे देख के हँसोगे एक बार को। एक वीडियो नीचे गया सर आपका, देखा मैंने भी। नहीं, ये आ गया, ये देखो, ये था मैं। कैप लगा रखा, बंदा पता ही नहीं कैप लगा रखी है मैंने। यस यस यस। ऐसे लगता है कि बिल्कुल अनमैच्योर, ऐसे बटन खोल रखा है ऊपर का शर्ट का। ध्यान नहीं है ना कुछ भी, कोई बताने वाला नहीं था। कुछ नहीं हुआ, बताना स्टार्ट करा, तो यहाँ से क्या हुआ? पैसा कमाना सीखना स्टार्ट करा, आज अच्छा खासा सेटअप हो गया। तो कल आपका अच्छा होगा, उसके लिए आज आपको आज स्टार्ट करना तो जी, स्टार्ट करो, ऑनलाइन बहुत बड़ी ग्रोथ कर जाएगी। आने वाले 2 से 3 साल सबसे ज़्यादा ग्रोथ बिज़नेस है ना ई-कॉमर्स का है। कंपनी भी कहती है कि हमें ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ज़्यादा प्रमोट करती है प्रोडक्ट को। तो आप थोड़ा-सा ऑनलाइन भी सीखिए, ऑफलाइन अच्छा वाला करते रहिए, ऑनलाइन ज़रूरी है। रजत जी लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि कई लोग क्या बोलते हैं कि यार पैसे की दिक्कत है, जो आपने बताया ना वो चीज ट्रुथ है कि एक ज्वाइनिंग पे 10 रुपए मिलेगा और 4 ज्वाइनिंग पे 40 रुपए मिलेगा। तो ये माइंडसेट अगर हमारा, मेरा भी माइंडसेट अगर ऐसा है तो क्या होगा, मतलब पैसे की कमी है तभी मैं 10 रुपए के बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसा क्या था कि वो 10 रुपया और 1 लाख का जो आपका डिस्टेंस था ना, जो सफर आपने किया, ठीक है, हुँ, हुँ। तो लोगों के पास आज के टाइम में होता है इतना महंगा प्रोडक्ट है, हम तो प्रोडक्ट को मंगा ही नहीं सकते, तो हम कैसे काम करें, क्योंकि जब तक देखो आपके सर, हाथ में नहीं होगा तब तक बिकेगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज आप बताइए। जी। अब उसमें क्या होता है सर, कई बार देखा अपन ने कि जो अपना घर बना के जाता है ना लाखों रुपए का बंगला, वो एक्चुअली उसका खुद का बड़ा घर नहीं होता। जो आईफ़ोन के बड़े-बड़े स्टोर में काम करता है, उसके पास खुद के पास आईफ़ोन नहीं होता। एक्चुअली होता है, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल देता है, उसकी जेब में आपको इतने पैसे मिलेंगे आपके पास, उसके पास एक्चुअली नहीं होता। शुरुआत में मैं खुद नहीं बोलूँगा, जैसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हर इंसान यूज़ कर सकता है। मैंने शुरुआत में मैंने भी फ़ैम यूज़ नहीं करा, मैंने पेस्ट यूज़ करा। ब्रश यूज़ करा, फ़ोम क्लींजर यूज़ किया। फ़ोम क्लींजर महँगा नहीं पड़ता, 755 का पड़ता है, 6 से डिवाइड करोगे, ₹125 का महीने का पड़ेगा। ₹125 का फेस वॉश हर इंसान यूज़ करता है। बढ़िया से बढ़िया लोगे, अगर आप ब्रश का लोगे तो पहले आप ये, आपको कौन कह रहा है कि आप सारे एब्सोल्यूट ही सेल करिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। पेस्ट हर इंसान को आप कर सकते हैं। फ़ोम क्लींजर, सनस्क्रीन, हाइड्रा की क्रीम, स्पिरुलिना सेल कर सकते हैं। छोटे प्रोडक्ट पे काम करिए। आज दूसरी बात, मान लीजिए आप प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को जॉइन करवा सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट को घुमा सकते हैं। बिज़नेस का मतलब ये थोड़ी है कि आपको करना है। आज मेरी टीम में ऐसा थोड़ी है मैं ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट भी यूज़ करते हैं, बुशरा हीमोइन भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों तक आपको पहुँचना है। मैं ये बार-बार कर रहा हूँ, हर इंसान के लिए प्रोडक्ट नहीं बनना है, हर इंसान आपके बिज़नेस के लिए भी नहीं बनना। एक्चुअली एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, अभी गर्मी का टाइम है, गन्ने का जूस खूब दिख रहा होगा आपको, हर जगह गन्ने का जूस। सर्दी में वो जूस गायब हो जाता है, क्योंकि उसका भी मार्केट है कि मेरा मार्केट है 4-5 महीने का।
ऐसे भी आपको टारगेट ऑडियंस को देखना पड़ेगा, जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट के लिए बने हैं, उस इंसान पे फोकस करना स्टार्ट करें। मैंने भी ये करा था कि ऐसा नहीं कि मैं हर आदमी पे, मैंने टारगेट ऑडियंस पे काम करना स्टार्ट करा। ऐसे इंसान पे फोकस करता हूँ जो एक्चुअली वर्क करना चाहता है। कई बार अपन ऐसे इंसान पे लगे रहते हैं जो एक्चुअली वर्क करना ही नहीं चाहता, वो आपका बिज़नेस नहीं करके जाएगा। उसे एनर्जी उस इंसान पे खर्च करिए जो एक्चुअली कुछ करना चाहता है। प्रोडक्ट का भी सेम है। आप, मैंने कहा ना, लाइज़न का यूज़ करके उस इंसान तक पहुँच जाइए जिसको प्रोडक्ट की नीड है। और आपको कंपनी ने किसने कहा कि आपको हर महीने परचेज़ करना पड़ेगा? कंपनी नहीं कहती आपको हर महीने परचेज़ करने के लिए। आपको एक बार अपने 3 लाख पीवी करने हैं, टुकड़ों में, टुकड़ों में, टुकड़ों में कर सकते हैं आपका। पहले छोटा प्रोडक्ट लीजिए, कुछ आप ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ कंज्यूमर बेस बनाइए अच्छे-अच्छे लोगों पर, आपके 3 लाख पीवी हो गए और कुछ बिज़नेस पार्टनर देख लीजिए। तो ये चीज़ हो पाएगी। कंपनी ये नहीं कह रही कि आपको करना है, आप ऐसे बिज़नेस पार्टनर देख लीजिए। मैंने कहा ना, हर तरीके के लोग आपके पास होने चाहिए। हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है। अगर आपका मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस कमज़ोर है, तो कुछ ऐसे लोग भी आपके पास होंगे, कुछ ऐसे लोग भी आएँगे, कुछ ऐसे लोग भी। हर तरीके के लोग ले आओगे, तो आपका बिज़नेस कैसा चलेगा? ऑटो मोड में चलेगा। बस ये कहता हूँ, शिकायत मत करो कभी से। कंपनी से मत करो, टीम से मत करो, कंपनी से मत करो। एक्चुअली आप बोलते हैं प्रोडक्ट महँगा, तो एक चीज़ बताओ आपको, मैं बोलता हूँ लोकल कंपनी में काम कर लीजिए एक बार। ₹10-10 की पेस्ट मैं दूँगा आपको, ₹10 की पेस्ट आओ, बेच के दिखाओ, कितनी बेच दोगे आप? एक मैं आपको बोलूँगा, 1 महीने में ₹10 की पेस्ट दे रहा हूँ, बेच के दिखाओ। आप लास्ट 50 पेस्ट बेच दोगे। 50 को मल्टीप्लाई करो 10 से, ₹500 की आपने सेल्स निकाली। और 5 जिन ₹50 प पाँ 50 लोगों को आपने दी है, वो आपको गाली निकालने वाले। अरे यार! कैसी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट आप यूज़ कर, यहाँ पे आपको 50 लो क्वालिटी कस्टमर देखने पड़े, वहाँ पे एक्ने पेस्ट आपने ₹150 की है, मैंने 4 क्वालिटी बेस्ड क्लाइंट देखे। ₹600 की सेल्स हो गई और जिसको यूज़ करा है क्या बोलेगा, भैया मज़ा आ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़बरदस्त। अब एक चीज़ बताओ आप, 50 लोगों को ढूँढना आसान है, 4 लोगों को ढूँढना आसान? बताइए मुझे एक बार आप। 50 लोगों को ढूँढना आसान है, 4 लोगों को? चैट बॉक्स में बताइए एक बार। आपको लोकल कंपनी में काम करना, मैं आपको कहूँ कोई चाइनीज़ कंपनी में काम करना पसंद करोगे, आईफ़ोन, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नाइकी, पूमा, ब्रांड के साथ काम करना पसंद करोगे। आप बोलोगे सर ब्रांड के साथ, ब्रांड पहनना चाहता हूँ, ब्रांड के साथ काम करूँगा, तो एटमी से बड़ा ब्रांड क्या मिलेगा जो इंटरनेशनल 27 कंट्री में चल रहा है। थोड़ी सोच को बड़ा रखिए एक बार। अगर आप कॉलेज करते हैं 4 साल के लिए, 12 साल स्टडी में फ़ोकस करते हैं, यहाँ पे आप कैसे डॉक्टर बनते हैं, 5 साल के एमबीबीएस करते हैं, यहाँ पे आप 1 दिन में 1 महीने में करोड़पति कैसे बन जाते हैं? माइंडसेट करिए, 2-3 साल बिज़नेस में आइए। मैं तो कोई भी इंसान आता है ना, मैं उसकी कसम दिलाता हूँ। पहले कोई भी इंसान आएगा ना, उसको कॉल करता हूँ, बोल ये अंगुली ले, नाक पे रख। उसको कसम दिलाता हूँ कि बोल 2 साल तक मैं बिज़नेस को देने वाला हूँ। अगर नहीं दूँगा मेरी नाक गल जाएगी, शूर्पणखा की नाक कटी थी तेरी गल जाएगी। तो मैं ये सिंपल कहता हूँ, अगर 2 साल नहीं देता, तेरे लिए बिज़नेस नहीं। सबसे पहले आप सभी भी ध्यान रखिए, 2 साल का माइंडसेट लेके आओ, फिर आप देखो बिज़नेस कैसे ग्रो करते हैं। सर मिनिमम क्या क्वांटिटी इंसान को अपने पास रखनी चाहिए बिजनेस करने के लिए? उसमें आदमी के पास क्या-क्या क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, तो आप बेच नहीं सकते, कुछ भी ना दिखा सकते। हाँ, अगर लेकिन आपको मिनिमम ऑफ़लाइन बिज़नेस करना है बिल्कुल, जी। उसके लिए देखो क्या प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट निकालो जो ईज़िली निकल सके और आपका जैसे एक फ़ोम क्लींज़र आप सब प्लीज़ नोट अच्छा। डाउन कर लीजिएगा, जो सर बता रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं। जी, अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे तो आप नोट देखो डाउन कर लीजिए। जी सर। उसमें देखो क्या आपके पास देखो हर चीज़ में देखो हमेशा क्लाइंट से मैं बात करता हूँ ना, उसको देखो हर तरीके के कस्टमर होते हैं। ये हेयर का कस्टमर है जो शैम्पू नहीं ले सकता, उसको बोलते हैं कोई बात नहीं अकेला टॉनिक यूज़ कर। कोई बोलता है मैं शैम्पू टॉनिक दोनों ले सकता हूँ, उसको दोनों दे दो। कोई बोलता है मैं ऑयल लेता हूँ ऑयल। ऐसे सबसे पहले आपके पास फ़ोम क्लींजर फेस वॉश है। आप अपनी छत पे खड़े हो एक दिन, अपने चारों तरफ देखो, आपके एरिया में कम से कम 1 50,000 1 लाख आदमी पर्सन होंगे। हर इंसान फेस वॉश यूज़ करता होगा। अगर आपने अकेला फ़ोम क्लींजर को भी टारगेट कर दिया, 100,000 लोग आपका फ़ोम क्लींजर यूज़ करने लग गए, कितना बिज़नेस हो गया? फ़ोम क्लींजर आपके पास होना चाहिए, बड़ा चलता है, थोड़ा-सा आप डेमो दे सकते हैं, चलते। पहला प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा आपके पास एक पेस्ट, एक ब्रश होना चाहिए। छोटा प्रोडक्ट इसलिए होना चाहिए कि हर आदमी देते भी सोचे नहीं। पेस्ट ब्रश आपके पास होना चाहिए। ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट आपके पास हिमोइम का बड़ा बॉक्स नहीं है ना, कम से कम छोटे पैकेज रखें। मतलब क्या पैकेज रख सकते हैं आप उसके अंदर 5-6 पाउच रख सकते हैं। मतलब आप किसी अगर आपके पास नहीं है, आपके क्लाइंट से बोलिए कि मुझे 6 पाउच चाहिए हीमोइन के, बॉक्स आप खाली दे दीजिए। जैसे एग्जांपल मान लो बॉक्स होता है ना, किसी ने यूज़ कर लिया, उसका बॉक्स रख लो पूरा अपने पास दिखाने के लिए। एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड। ठीक है।
जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये हिमोइम का, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, खाली बॉक्स है पूरा, ठीक है। और मेरे पास पड़े हैं 6 हिमोइम के पाउच पड़े हैं। क्या पड़े हैं? 6 पड़े हैं। वे 6 मुझे क्यों चाहिए? मुझे मीटिंग में लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। ये बॉक्स है, ये पूरा ऐसा हिमोइम का बॉक्स है। अब उसमें मेरे पास, मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, ये ऐसे हिमोइम आता है। मैं गले को खोल के दिखा सकता हूँ। ये ट्राई करिए, ज्यादा नहीं हो, कम से कम 5 से 6 पाउच का ये नहीं हिमोइम, ये होना जरूरी है, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे काम करना जरूरी है। एक स्प्रुलिना अच्छा खासा बिजनेस प्रोडक्ट है हर इंसान को। स्किन के कस्टमर को आप स्प्रुलिना दे सकते हैं, हेयर के कस्टमर को भी दे सकते हैं, हेल्थ के कस्टमर सबको दे सकते हैं। स्प्रुलिना आप ऐड कर सकते हैं अपने पास में, ठीक है। दूसरा, अब आपके पास ऑप्शन आ गया वेट लॉस के लिए। अपने पास 4 प्रोडक्ट आ गए अपने पास। ब्लैक कॉफी है, और प्योर टी है, प्रोबायोटिक्स है, बैलेंस लाइफ है। अब आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको एक कहता हूँ, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट इश्यू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये कह दो आप टीम में मिलके काम कर सकते हैं। जैसे आपने कॉफी मंगा ली, एक ने मंगा ली, अगर आपका बजट इश्यू नहीं है ना, एक ने कॉफी मंगा ली, एक ने प्योर टी मंगा ली, एक ने मंगा लिया बैलेंस लाइफ मंगा ली। अब तीनों कॉन्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। एक काम करते हैं, मैं आपको 20 कॉफी भेजता हूँ, आप मुझे 20 प्योरिटी भेज दीजिए, आप मुझे 20 बैलेंस लाइफ कर दीजिए। आपको ये तरीका रखिए, पूरा बुक्स रखिए। अगर आपको बिजनेस करने के लिए आपके पास बजट इश्यू है, आप हाफ हाफ कर सकते हैं। ब्रश का 8 का पैकेट मंगाया, 8 नहीं चाहिए आपको, आपको 3-4 भी होंगे आपके पास, चल जाएगा वह काम। 4 उसको दे दीजिए। ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। आप क्लाइंट को बोलिए कि सर मुझे आधा चाहिए, इतना इतना चाहिए, आधा किसी और को कर दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। तो मेन है पेस्ट, ब्रश, फोम क्लींजर, हाइड्रा हो आपके पास बेस्ट है। हाइड्रा का बिजनेस बहुत निकलता है। मेरी टीम में मोस्टली प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? हाइड्रा प्रोडक्ट खूब निकलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा एक अच्छा प्रोडक्ट है। अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, जैसे अभी जेंट्स पे काम करते हो तो ऑल इन वन एक प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बहुत से लोग हैं जो फैम पूरा यूज नहीं कर पा रहे, उसके लिए ऑल इन वन। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट आप अपने बजट के हिसाब से करिए। सबसे पहले आप खुद देखिए कि मेरे मार्केट में क्या प्रोडक्ट निकल सकता है। जैसे अगर आप जेंट्स के पास जा रहे हैं ना, ऑल इन वन एक अच्छा प्रोडक्ट है। भैया रात को यूज करने के लिए क्या है? फोम क्लींजर ऑल इन वन बता दिया स्किन के लिए, फेस प्लस बता दिया, वेट लॉस के लिए आप उसको कॉफी बता सकते हैं, प्रोबायोटिक्स दिखा सकते हैं। ऑर्डर आपका सर वैसे ही हो। कुछ कुछ पाउच रख ली, जैसे मैंने 6 हिमोइम के रख लिए, 5 कॉफी के रख लिए, फोम क्लींजर रख लिया। बजट है आपके पास, इवनिंग के रख लीजिए। वो आपके हिसाब से देखना आपको। और ब्यूटिशियन में आप पार्लर में जाते हैं ना, तो आपके पास कम से कम 4-5 प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप वहाँ पे लोगों को सेटिस्फाई, बहुत से लोग सिर्फ इवनिंग के ले जाते हैं, उससे काम नहीं होगा। तो आपको अपने बजट के हिसाब से शुरुआत में कम है, जैसे आपकी इनकम आती रही। मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पे ये मेरी चेयर दिख रही है ना आपको, ये मेरे पास नॉर्मल चेयर थी, मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे कि मुझे अपग्रेड होते रहना। ये होते रहा। मेरे पास टाई नहीं थी, मैंने 250 रुपए इन्वेस्ट करे, टाई करता हूँ। मेरे पास वॉच नहीं थी, मैंने 2,500 रुपए इन्वेस्ट करे, वॉच पर खर्च करे। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। शुरुआत में ज्यादा नहीं हो, 4-5 करो, उसके बाद टूल्स बढ़ाते रहो। जितने टूल्स बढ़ाओगे उतना होगा। आज मेरे पास सारे प्रोडक्ट, मेरे पास एक ऑप्शन है। जितना प्रोडक्ट अपने पास रहेंगे उतने आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं। थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो, पेस्ट प्लस फोम क्लींजर कॉफी वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बढ़ाते रहो। पूरा नहीं बढ़ा सकते, एक्सचेंज वाला कराना वो कर सकते हो। और जितना आप डेमो होम मीटिंग्स कर सकते हैं ना, ट्राई करिए, उतना करिए। होम मीटिंग से भी अच्छा बिजनेस निकलेगा। लोगों को डेमो दीजिए, मार्केट से अलग कैसे है वो बताना चाहता हूँ। जी सर। तो शानदार सेशन रहा सर आपका, और बहुत अच्छा आपने बताया। काफी सारे जो डाउट्स थे लोगों के बहुत सारे क्लियर हुए होंगे, हमारे खुद के डाउट्स काफी सारे क्लियर हुए। और वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज का रहा, जिसमें लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। और एक ही बात बोलना चाहूंगा कि उम्र का कोई रोल नहीं रहता, तजुर्बा बोलता है आदमी का। और 2 साल में जितना तजुर्बा आपने हासिल किया ना, उतना मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ कि बाय प्रोफेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। लेकिन जो हमने पढ़ाई करी ना किताबों में, वो सिखाती है सिर्फ, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाती, वो किताबी कीड़ा बना देती है आदमी को। और जो आप कर रहे हो ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्चुअल में 2 साल की जो ट्रेनिंग है ना, वो रियल में आपने ली है। और उसको कहते हैं सेल्फ ट्रेनिंग। लोगों को थैंक मोटिवेशन यू। की दरकार पड़ती है, नॉलेज की दरकार पड़ती है। लोग ढूंढते हैं हम किससे बात कर रहे हैं, किससे हम लोग नॉलेज लें। लेकिन जो खुद के लिए रास्ते निकालते हैं ना, उसको कहते हैं रजत तनवर। ओके। और जो आपने बताया कि आप एफएम सुनते हैं और आप किताबें पढ़ते हैं, वाकई में बहुत शानदार एक्टिविटीज है जो आप करते हैं, जिसके बदौलत आज के टाइम में आप एसएसएम है, और यहाँ पर मार्केट भी बहुत अच्छा एडमी में तैयार कर रहे हैं। और कोई आपसे मैं मेरे को दिख रहा है कि इंपीरियल रजत मास्टर कोई दूर नहीं है। ठीक है, जैसा आपने बताया कि नहीं,
क्या नाम है, आपका कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई वो नहीं है। और रियली ऐसे ही लोग मार्केट में आगे बढ़ते हैं जिनका किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि सचिन ने खुद के लिए 200 रन बनाए थे, उसके बाद वो रिकॉर्ड टूटते चले गए। तो यू आर द पर्सन हु इज क्रिएटिंग बिग मार्केट इन एटमी, और आपसे बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं। एक आप क्या कहते हैं, सबके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है ना, उसका नाम अब रजत तंवर है। और हमारे बीच में राकेश सर भी मौजूद है। मैं चाहूंगा राकेश सर प्लीज आप आइए और रजत सर के साथ थोड़ा बात कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच। और नो डाउट रजत जी को हम लोग बहुत शुरू से देख रहे हैं, और इनकी छोटी छोटी एक्टिविटी मुझे अभी भी याद है, जब 1.5 साल पहले 1 साल पहले भी एक कुछ बातें हमारी हुई भी थी। और एक्टिविटी लगातार इनका होता रहता है। जो इनकी लर्निंग है वो कमाल की है, ठीक है। और जो सीखा है जिस उम्र में सीखा है, और स्पेशली मैं इसमें देखिए अभी जो आपने सवाल सारे पूछा, इससे हटके थोड़ा एक सवाल मेरे जहन में अभी मीटिंग के दौरान आया, वो सोचा मैं आपसे पूछूं। रजत जी, एक चीज मुझे बताइएगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो हुई थी, आप 2 साल पहले बोल रहे हो, एग्जैक्ट 2 साल पहले आपने ज्वाइन किया था, अप्रॉक्स क्या टाइम एग्जैक्टली कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया था, कुछ अगर याद हो तो बताएंगे। मतलब कंपनी स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले ज्वाइन किया था, तो पहले काम नहीं करा, 3-4 मंथ ज्यादा काम नहीं करा। तो एक्चुअली अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर में आपने अक्टूबर के ज्वाइन किया आसपास था। किया था मैंने। दीपावली स्टार्ट होने वाले थे, दीपावली के टाइम सा था कुछ ऐसा। ठीक है। और उसमें उसके बाद जब आपने 3-4 महीने वर्किंग, नॉर्मली लोग स्टार्ट जब उसमें कर रहे थे लॉन्च से पहले, तो कई लोग आईडी लगा के उतना दिमाग, क्योंकि कंपनी लॉन्च हुई नहीं थी तो नेचुरल सी बात है उतना दिमाग कोई लगाएगा नहीं। लेकिन हाँ जब आप दिमाग। सिंसियरली बिजनेस में जब आपने काम करना रजत जी से जब स्टार्ट किया, जब आपने आपको बिजनेस समझ में आया और आपने काम करना स्टार्ट किया, अप्रोक्स कितने टाइम के बाद आपका पहला पे आउट निकला? मेरा सर बता रहा, मैंने करना स्टार्ट करना शुरुआत में 2-3, तो क्योंकि अपलाइन कोई बताने वाला था नहीं, मैंने तो अकेले खुद सीखा है, पूरा सिस्टम खुद का बनाया है मैंने, तो इतना कोई बताने वाला था नहीं। पहले मैंने करना स्टार्ट नहीं करा, फिर लोगों की इनकम देखी मैंने, क्या इनकम आ रही है, फिर मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो एग्जैक्टली जब मैंने काम करना स्टार्ट करा, मेरी पहली इनकम आई थी मार्च के अंदर आई थी सर। मेरी तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 11 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, मेरी इनकम यस। लगभग मार्च में आई थी, 13-14 मार्च को आई थी। उस दिन बाद में मेरी मैचिंग आई, फिर मेरी मैचिंग आने लगी महीने की 1 मैचिंग। 3 महीने मेरी मैचिंग आई, 1 महीने में, फिर मेरी 25 दिन में, फिर 20 दिन में। मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। मेरी जो पिछली मैचिंग है वो इस मैचिंग से टाइम कम नहीं लगा, मतलब कम होता रहा टाइम। आज मेरा वीक में 3 मैचिंग भी हो जाती है, तो मैं कभी भी ये नहीं देखा ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, अपनी अपनी जिंदगी अपनी दौड़। मैं अपने हिसाब से लगा रहा। कोई बोलते ना रजत सर आपका एसएसएम एसएम नहीं हो रहा, मैं किसी से कंपटीशन थोड़ी है, अपन को जो जानते हैं वो मानते हैं। मैं अभी भी नहीं करता किसी से कि लोग कर, मैं कोई बात नहीं है। अपन एक अपना सिस्टम तैयार किया है, अपनी लड़ाई लंबी है। अपन छोटा नहीं भाग रहे कि एसएसएम एसएम करके अपन हो जाएंगे, डायमंड भी कर सकते हैं। उस चीज की वैल्यू नहीं है। जब मैं ऑटो नहीं बन पा रहा तो वैल्यू क्या रहेगी? तो अपना टारगेट है ऑटो कि अपन ने ऑटो सेल्स मास्टर बन के अपना एजुकेशन सेंटर लेना है, और एक्चुअली एटमी कैसे होगा वो लोगों को बताना है। उसके लिए थोड़ा-सा अपन करेंगे, तो उसी पे फ़ोकस करा सर मैंने। उसके बाद मेरी खूब पैसा आया। शुरुआत में जो टाइम लगा, पहली मैचिंग में टाइम लगता है, मैं सबको बताता हूँ। उसके बाद आपकी मैचिंग बहुत ईज़िली होती है। 1 महीने से कम-कम टाइम में मैचिंग होना स्टार्ट कर देगी, फिर बहुत आना स्टार्ट कर दी। सेम टीम के साथ भी ऐसा है, ढाई 3 महीने लगते हैं मैचिंग में, शुरुआत में 4 महीने भी लग जाते हैं। उसके बाद सर काम आसानी से। अच्छा, एक बहुत ही शानदार। और देखिए, ये मैं क्या मान के चलूं कि आपकी जो ग्राफ है वो हमेशा बढ़ती गई है, या फिर कहीं डाउनफॉल भी आया था? बीच में सर डाउनफॉल बिल्कुल आता है। बीच में क्या होता है कि एकदम से क्या है, देखो टीम कभी ऐसी नहीं रहती। कुछ लोग लीडर होते हैं, जैसे आजकल क्या है, लोगों को मैगी पसंद है 2 मिनट के अंदर। ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे आजकल बहुत सारे बिटकॉइन वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे वो बोलते हैं तुरंत पैसा है लोगों को। कुछ लोगों ने भड़काया, तो कुछ लोग बीच में गायब हुए। तो एकदम से बिज़नेस एकदम से डाउन हो गया एकदम से। तो उस टाइम पे क्या होता है, इंसान घबरा जाता है कैसे क्या करना है। शुरुआत में एक्चुअल में बिज़नेस डाउन हुआ। 2-3 महीने सेम ही नहीं गया उसमें। फिर बैठा, कोर ग्रुप से मीटिंग करी, एनालिसिस करा, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो मैंने एक चीज़ महसूस करा कि भाई थोड़ा-सा अपडेट होना ज़रूरी है। मेरा शुरुआत से अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पिछले 2 महीने में मेरा बहुत अपडेट हुआ है, तो एक्चुअली में अपडेट होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग सेशन को भी अच्छा अपडेट करना ज़रूरी है, जिसमें क्या है आपको हर चीज़ करना ज़रूरी है। अब जैसे मेरी टीम शुरुआत में क्या दिक्कत हुई कि मेरी टीम में कोई ट्रेनर नहीं था, मैं बोलता। आप कितना भी अच्छा बोलो, लगातार अगर आप 7 दिन बोलोगे ना, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू। तो मैंने एक चीज़ समझी कि मैं कितना भी काम करूँ, मेरी टीम को काम करवाना ज़रूरी है। फिर मैंने टीम ही लीडर उठाना स्टार्ट करे, टीम की करना स्टार्ट कर दी,
और फिर क्या देखो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन क्या करना है, मैं तो कर रहा हूँ कि मैं किसी पे बिलीव नहीं करता, मैं सक्सेस मिलेगी उस पे बिलीव ही नहीं कर रहा, मैं डेली एक्शन प्लान पे बिलीव करता हूँ कि अगर आज मेरी मेहनत सच्ची है, कल रिजल्ट मिलने वाला है, और जो प्रोसेस होती है ना, उसी को ही फॉलो करता हूँ। आज कल डाउन होगा, बीच में हुआ, लेकिन उसको रिकवरी कर लिया प्लानिंग के साथ। हर वीक मेरी प्लानिंग होती है कोर लीडर से, अपने 7 दिन एक्चुअली किया क्या, कहाँ दिक्कत आई। बिजनेस को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पिछले वीक में क्या एनालिसिस करा, उसका नहीं कर पा रहे ना, उसमें भी अपडेट करते रहिए। राइट। जी। अच्छा, बहुत ही उम्दा। और एक चीज मुझे बताइए रजत जी, आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया, आप कहते हो कि मेरे अपलाइन कौन थे मुझे नहीं मालूम था, आज तो पता है आपको या अभी आज भी आप ढूंढ रहे हो? अपलाइन है, लेकिन है ना, उम्मीद नहीं है, क्योंकि एचबी में ओके। क्या होता है कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर देते हैं ना, तो अपलाइन की 1 लाख वीक हो जाती। तो अपलाइन क्या करते हैं, उसको मैनेज करने में लग जाते हैं। हम्म। तो वो एक्चुअली एक होता है, बार आप तो अपन रिपीट करना इस बात को, एक बार आप वापस एक बात एक बार रिपीट करो, आपने जो बोला। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो 2 लाख का प्लान है। 1 लाख तो चल गई, अब दूसरी लेग में क्या होगा, अपलाइन क्या करेगा, मेरी 1 लाख तो चल गई, मुझे दूसरी लेग पर फोकस करना है। अपलाइन क्या करते हैं, दूसरी लेग पर फोकस करते हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, अगर मुझे एक आईडी दे भी देंगे, तो बड़ा बिज़नेस मुझे उम्मीद भी नहीं है। मुझे इतना कहता हूँ कि मैं टीम को देखो, ज़्यादा सपोर्ट आपकी टीम को क्या कर देगा, विकलांग कर देगा। मैं एक्चुअली कहता हूँ, अगर मुझे वो सपोर्ट मिला होता अपलाइन का, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मैंने मेरा खुद का सिस्टम क्रिएट किया, क्योंकि मुझे ऐसे ऊपर पता ही नहीं कि क्या होगा। मुझे सारा दिमाग खुद को लगाना पड़ता है कि भाई मेरी टीम को आने वाली ट्रेनिंग में क्या होगा, एनालिसिस करना ज़रूरी है, पूरा मेरा दिमाग खुद को लगाना पड़ता है, और सेम टीम में क्या-क्या करना है। तो आज टीम को इतना टूल्स दे दो, आप पीवी मत दीजिए, आईडी मत दीजिए, ऐसा टूल्स दे दो कि टीम को कभी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़े, और माता रानी की दुआ है कभी ज़रूरत भी नहीं पड़े, और उम्मीद भी नहीं रखी कि ये रखो। और ये इसके लिए क्लैपिंग बनता है। ये इतना बड़ा आपने एक सबक दिया है इस 25 साल की उम्र में, जो आपकी लर्निंग हुई, और आपने एक ऐसा बात छेड़ दिया आज यहाँ पे जो लोगों को समझने में बहुत समय लग रहा है। और ये चीज मैं सबसे रिपीट मैं कहना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर अभी हमारी बात सुन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं हमेशा उनकी अपलाइन की तरफ नजर होती है और वो सोचते हैं कि वहां से कुछ हेल्प मिल जाए। आज रजत रजत जी हमारे साथ हैं, इन्होंने पूरी एक्सपीरियंस शेयर किया। इनको ये पता नहीं था कि इनके अपलाइन कौन है, और आज फिर भी अपने टोटल कंट्रोल अपने हाथ में लगाए। जब ये 2 साल पहले की बात है, आज ये 25 साल के थे, उस वक्त तो 23 साल के होते, यानी कि 23 साल की उम्र में जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, उस वक्त इनका कोई अपलाइन नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, कंपनी मैनेजमेंट से भी शायद उस वक्त कम्युनिकेशन नहीं होगा, कंपनी उस वक्त लॉन्च भी नहीं हुई थी। ये खुद के बेस पे, यानी कि खुद को तैयार किया गया, सीखा गया, सीखने के बाद आपने उस चीज को डेवलप किया, धीरे धीरे करके टीम को ट्रेन किया, टीम बनाई, पूरे लेफ्ट एंड राइट में आज आपके खुद का कंट्रोल है। यही होता है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर जो जो ये सोच लेके बैठे हैं कि भाई आज एक लेग अपलाइन चलाएगा, एक उधर चलेगा, आधा वो हेल्प, यहाँ से हेल्प मिल जाए, वहां से हेल्प मिल जाए, मदद लेकर के बिजनेस में आप कुछ दिन सरवाइव कर जाओगे, सक्सेस नहीं कर सकते। ये मंत्र, ये मेरे ख्याल से आज के जो इस मीटिंग का सेशन का क्रक्स यही निकल के आता है कि जीवन में अगर जो अपलाइन से सपोर्ट मिल जाए हाथ जोड़ लो, नहीं मिले अपने दम पे आगे बढ़ो, किसी से उम्मीद लेके नहीं चलना। बिजनेस में आए थे, आज आप इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, जो इनकम जनरेट करोगे आपकी खुद की होगी, आपकी अपलाइन की नहीं होगी, राइट? तो आपको अपने लेवल पे अपने सेल्फ बिलीफ बना करके इस बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस तरीके से आप काम करेंगे तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। और आज का सेशन मैं फिर से वही कहूंगा, दीपक जी ने जो आज जो अपने सवाल जवाब का सिलसिला जो स्टार्ट किया है, ये कमाल का है और एक से एक लर्निंग है। और रजत जी, मैं सही बताऊं कि जिस एज ग्रुप में आपकी जो लर्निंग हुई है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आपकी हर एक बात मैं सुन रहा था, वो परफेक्शन लेवल पे है, उसमें कोई कमी मुझे कहीं दिख नहीं रही थी। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप टीम को बिल्डअप कर रहे हो, लोगों की मैचिंग निकाल रहे हो, आप खुद की मैचिंग एसएसएम लेवल पे अगर आप 14 लाख का पेमेंट बनाते हो, जो आपने फिगर बताया 14 लाख है, तो आई डोंट नो कि हिंदुस्तान में शायद आप पहले शख्स हो, मेरे हिसाब से आप हिंदुस्तान के पहले शख्स हो जो कि सेमी सेल्स मास्टर के लेवल पे 14 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट किया, राइट? इसके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि कंपनी का पे आउट किस तरीके से आया, कमीशन
जो कंपनी जो आप प्रोडक्ट के ऊपर जो आपको मार्जिन मिलता है ना, वो भी कंपनी के द्वारा ही दिया जा रहा है, तो उसको भी आप अपने टोटल इनकम में जनरेट जोड़ के आप देख सकते हैं। उस हिसाब से मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज में जितना, आई डोंट नो कुछ और लोग होंगे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नॉलेज में मुझे लगता है कि अगर सेमी सेल्स मास्टर की बात करें तो उस लेवल पे हाईएस्ट अर्नर इज मिस्टर रजत तंवर, राइट। सो थैंक यू सो मच रजत जी, आपने समय निकाला, कनेक्ट हुए हमारे साथ, एंड सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। समय बहुत हो चुका है और मजा आया, सीखने को बहुत कुछ मिला। और जितने भी हमारे व्यूअर्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के सेशन का जो लिंक हम लोग शेयर करते हैं उसमें अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। रजत जी आज यंगस्टर जितने भी हमारे टीम के अंदर हैं उनके लिए बहुत बड़ा होप है। आने वाला समय में ये और भी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। रफ्तार जब एक बार पकड़ेगा, ठीक है ना, मोमेंटम जो होता है जब ट्रेन स्टार्ट होती है उस वक्त बहुत ज्यादा डीजल खर्च होता है। मैं डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। एक इंजन को स्टार्ट होने में 40 लीटर फ्यूल जलते हैं, लेकिन जब वो एक बार मोमेंटम पकड़ लेता है, स्पीड पकड़ लेता है, तो उस वक्त उसकी फ्यूल की कंजम्पशन काफी कमजोर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, राइट। उसी तरीके से रजत जी ने जो ताकत झोंकी है, आने वाले समय में इनके बिजनेस जो है रात दोगुनी तीन गुनी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रात दोगुनी और दिन दीपक दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी दिन रात दुगनी चौगुनी। रात चौगुनी, इस रफ्तार से ये आगे बढ़ेंगे। बेस्ट विशेष है पूरे के पूरे टीम से आपको रजत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और दीपक जी, हम लोग इस सेशन में क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। और आज आपने जो समय दिया सर उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर।